हेलो गुड इवनिंग गाइस। सो काफ़ी टाइम से मेरा कुछ वीडियो आया नहीं था क्योंकि मैं किसी और काम में बिजी रह गया था। बट इतने 2 हफ्ते में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, स्पेशली स्मॉल कैप्स में। और स्मॉल कैप्स में अगर हम लोग देखें तो कुछ कुछ काफ़ी अच्छे जो अच्छे पेडिग्री के स्टॉक्स हैं, जैसे कि ये सेरा सैनिटरीवेयर। तो ये बेसिकली 40% बिजनेस इनका B2B है। ये बेसिकली टाइल्स या फिर यू नो बाथरूम में जो भी चीज़ें लगती है, ठीक है, वो सब बेचती है सेरा। एंड इनका जो अभी का प्राइस है दैट इज नाउ 5300, एंड इट इज मतलब लगभग अक्टूबर 21 के प्राइस पे है ये। ऊपर से 50 से ज़्यादा % गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी। उसके बाद क्रॉम्पटन ग्रीव्स करके कंपनी, तो आपको पता होगी, इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, या आपने देखा भी होगा आपने, अच्छा ब्रांड है। बटरफ्लाई भी इनका ब्रांड है, बटरफ्लाई जो आपको केटल्स मिलेंगे, या फिर काफ़ी सारे मतलब कुकवेयर्स वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये भी जो स्टॉक है 50% लगभग ऊपर से गिर चुका है। और ये तो जहाँ पे देख सकते हैं आप कि 2019 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, लगभग लगभग 50% ऊपर से गिर के। उसके बाद वर्लपूल देखिए, वर्लपूल जो है ये तो उससे ज़्यादा गिरा है कि उसमें प्रमोटर ने भी बेचा है, 65% ऊपर से डाउन है। एंड इसमें जो लेवल देखने को मिल रहा है, द लेवल इज 2016 का, मतलब लगभग 10 साल पुराना लेवल है। तो ये कंपनियां जो है, इनका ब्रांड तो सबको पता है। इन्होंने ब्रांड अपना कमाया है। जिलेट जो कंपनी है, तो जिलेट भी मतलब एग्जैक्टली कंज्यूमर ड्यूरेबल में नहीं आएगी जिलेट, बट स्टिल कंज्यूमर में आएगी, और ये 2019 के लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो ये जो चार पांच कंपनियां हैं, और भी कुछ है लेकिन मैंने इनको चार पांच को ही सिलेक्ट किया है। तो इनमें एक लेवल से ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि गिरावट हो चुकी है, और ये काफ़ी ज़्यादा इग्नोर्ड है करंट मार्केट में। इनका थोड़ा सा बैलेंस शीट देखेंगे हम लोग, इनकम स्टेटमेंट देखेंगे कि ऐसा क्यों है, इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि जिलेट का ये बैलेंस शीट है, जिलेट 45 का पी है, सस्ता नहीं है सच, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 42% है। प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो मतलब क्या, आपका जो भी प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 45 डिवाइडेड बाय आपकी जो ग्रोथ है। तो ग्रोथ जैसे कि 10% अगर है, तो प्राइस अर्निंग ग्रोथ का रेशो आपका आएगा 4.34% आएगा। तो ग्रोथ मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स की ग्रोथ। डेट टू इक्विटी इसमें जीरो है, मतलब डेट कुछ भी नहीं है। डिविडेंड यील्ड है लगभग 1.5% का। इसमें असेट टर्नओवर देखिए 1.17। तो ये जो है, इसका हम लोग देखेंगे कि प्राइस अर्निंग जो मल्टीपल है, इट इज क्वाइट लो। जो मीडियन इनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल रहता है 5 सालों में, ये लगभग लगभग 57-60 का रहता है, और ये अभी 45 के प्राइस अर्निंग रेशो पे है। और 10 साल का भी अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसमें तो और भी ज़्यादा नीचे है। इसका इतना गिरने का कारण यही होगा कि ये इसमें सेल्स ग्रोथ अच्छे से नहीं आ रही है, क्योंकि 2 साल से इंडिया में कंज्यूमर जो सेक्टर है वो, उसमें ग्रोथ नहीं है, कंजम्पशन में ग्रोथ नहीं है। वाई? बिकॉज क्योंकि टैक्सेशन ज़्यादा था, इनकम टैक्स ज़्यादा था, जीएसटी ज़्यादा था, इंटरेस्ट रेट्स हाई थे। ठीक है, लेकिन जो लास्ट वाला जो बजट था 2025 फरवरी का, तो उसमें गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स कट किया, और अपना जो फोकस है ऐसा लग रहा है कि शिफ्ट किया है कंजम्पशन पे, रेदर देन की कैपेक्स पे। क्योंकि जो जीडीपी है उसमें 60% जो हिस्सा है वो कंजम्पशन का रहता है, और बाकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर है, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। तो आपको पता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट में यूएस ट्रेड डील ना होने के कारण उसमें हालत खस्ता है। हम ज़्यादा, वैसे भी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ऊपर से ट्रेड डील का टैरिफ है। तो उसका देखना पड़ेगा क्या होता है, उसकी वजह से भी सेंटीमेंट खराब हो चुका है। उसके बाद जो अपना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी नीचे गिर चुका है। क्यों प्राइवेट इन्वेस्टमेंट गिरा हुआ है? बिकॉज कंजम्पशन ही नहीं है, कंजम्पशन में ग्रोथ नहीं है, कंजम्पशन डिमांड नहीं है। इसलिए कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट बोलता है कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी या एक्स्ट्रा प्लांट क्यों लगाना, एक्स्ट्रा कैपेक्स क्यों करना, अगर डिमांड ही नहीं है तो। राइट, तो उसका रीजन है कंजम्पशन का कम होना, कंजम्पशन भी कम है। उसके बाद जो गवर्नमेंट कैपेक्स है उस पर ऊपर भी प्रेशर आएगा, क्योंकि अगर आपका कंजम्पशन कम होगा तो टैक्सेस आपके कम हो जाएंगे। राइट,
सो जो 2021 के बाद 4 साल, 3 4 4 साल तक जो गवर्नमेंट कैपेक्स का थीम था, जिसमें पीएसयू, डिफेंस, रेलवे, कैपिटल गुड्स वाली कंपनियां काफी अच्छी चली, जिसमें काफी लोग अभी फंसे हुए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का फोकस अभी उधर नहीं है, गवर्नमेंट का फोकस क्लियरली ऐसा लग रहा है कि कंजम्पशन पे गया है, और इसलिए इनकम टैक्स, जीएसटी एंड इंटरेस्ट रेट कट तीनों चल रहा है, राइट। तो इसलिए इन कंपनियों को देखना अच्छी चीज होती है। इसमें ग्रोथ ज्यादा नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कभी लॉस नहीं किया है कंपनी ने। ठीक है, और प्रॉफिट तो वैसे बढ़ा ही है, ठीक है, बस स्लो स्पीड में बढ़ा है कंपेयर टू अदर्स। और अगर मैं 2014 से भी देखूं तो कभी भी लॉस पोस्ट नहीं किया है। इनका जो बैलेंस शीट है, आप देखिए कि रिजर्व जो है ग्रो किए हैं, डेट कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए बैलेंस शीट इनका स्ट्रांग है, कैश फ्लो स्ट्रांग है। ठीक है, जिलेट का। अगली वाली कंपनी देखेंगे हम लोग, जो है सेरा, सेरा सैनिटरीवेयर। तो सेरा सैनिटरीवेयर जो है, जैसे मैंने बोला कि ये मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, ट्रेडिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ बिल्डिंग प्रोडक्ट, तो इसमें मतलब सैनिटरीवेयर जो चीजें होती है, टाइल्स, वेलनेस प्रोडक्ट, ठीक है, ये सब बनाती है। तो 60% बिजनेस इनका कंज्यूमर का बिजनेस है, 40% B2B है। इनका पी देखिए 30 है, ROE अच्छा है, 18% है। डिविडेंड यील्ड तो इनको भी है। असेट टर्नओवर इनका लगभग 1 का है। देखिए असेट टर्नओवर का मतलब क्या है कि जितने आपके पास असेट्स है, आप 100 रुपए के अगर असेट्स है तो उसके ऊपर कितना सेल जनरेट करते हैं। तो 1.04 का असेट टर्नओवर मतलब 100 रुपए के असेट के ऊपर यू विल जनरेट 104 रुपीज का सेल्स, मतलब 104 रुपए का सेल्स आप जनरेट करेंगे 1 साल में। सो पीईजी इनका 1.7 है, तो बेटर है पीईजी कंपेयर टू जिलेट, मतलब इसमें फिर भी ग्रोथ है। ठीक है, इसका जो प्राइस अर्निंग रेशो है, इसको देखिए काफी गिरावट हो चुकी है, हमने देखा है 50% गिरा है। तो प्राइस अर्निंग इसका 5 साल के लो पे चल रहा है, राइट। और 10 साल का भी मैं देखूं तो उसमें भी काफी लो चल रहा है। ठीक है, मतलब लोअर रेंज में ही चल रहा है, और मतलब ऑन एन एवरेज इसका 36 पे रहता है, और ये उसके नीचे आ गया है। इसका अगर मैं बाकी मेट्रिक्स भी देखूं कि मार्केट कैप टू सेल्स में भी नीचे है, बहुत नीचे नहीं है लेकिन नीचे है। उसके बाद प्राइस टू बुक रेशो अगर देखो तो उसमें भी नीचे है। तो ऐसे मल्टीपल पैरामीटर्स पे आप चेक कर सकते हैं, ये सारी कंपनियां मल्टीपल पैरामीटर्स में वैल्यूएशन मीडियन से कम दिखा रही है। इसमें अगर देखेंगे आप सितंबर 3 लास्ट 3 साल में, तो 414 से सेल्स 488 हुआ। इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, वही रीजन है गिरावट का, 51 से 57। और ग्रोथ नहीं है क्योंकि कंपनी एज सच खराब नहीं है, बट कंज्यूमर सेक्टर ही ठंडा है। तो इनका अगर 2014 से आप देखें तो 95 का अभी 285 इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, सेल्स 600 से 700 से 2000 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। तो 10 साल में तो ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन 2 3 साल में थोड़ा सा ग्रोथ स्लो हो गया। रिजर्व देखिए इनके काफी अच्छे बड़े, बोरोइंग तो इनमें भी बहुत ही नॉमिनल सी बोरोइंग है। ठीक है, तो ये कंपनियां जो है वो स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेशन करती है, और इनके रिटर्न रेशोज भी अच्छे हैं। और इनके अगर होल्डिंग देखेंगे आप इन कंपनियों के, तो पब्लिक की कम होती है होल्डिंग इनमें, FII DII प्रमोटर का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग होता है। पब्लिक में भी अगर देखेंगे तो कोई बड़े शेयर होल्डर भी है, राइट। तो अच्छी पेडिग्री की कंपनी है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद और एक जो हमने देखा कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो काफी ज्यादा गिर चुकी है। और क्रॉम्पटन ग्रीव्स पुरानी कंपनी है, सबको पता है, सबके घर में कुकर वगैरह या फिर कोई और चीज भी हो सकती है क्रॉम्पटन की, हेयर ड्रायर वगैरह। 33 का पी है बुक वैल्यू। तो ये डिविडेंड यील्ड इनका भी लगभग उसी रेंज में है। ROE अच्छा है। ठीक है, ROE कंज्यूमर बिजनेस का नॉर्मली अच्छा होता है। डेट टू इक्विटी कम है, कुछ नहीं है। प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशो निगेटिव हो गया, मतलब ग्रोथ इनकी शायद से सेल्स वगैरह कम हो गया है। असेट टर्नओवर कम है इनका। प्राइस अर्निंग का ट्रेंड देखेंगे हम लोग, प्राइस अर्निंग का ट्रेंड जो है वो मल्टी ईयर लो पे है, अगेन 5 साल के लो पे है। ये तो मई 2023 का एक बॉटम जब बना, तो जो 2022-23 का जो कंसोलिडेशन हुआ था, करेक्शन हुआ था मार्केट में, उसी के लेवल पे है। तो ये भी काफी सारे मायनों में लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक में तो सबसे ज्यादा मतलब इसका लो वैल्यूएशन हो गया इन लास्ट 10 ईयर्स, 7 8 ईयर्स। तो इनमें अगर देखेंगे हम लोग, तो 1700 का सेल्स 1900 का हो गया 3 साल में। ऐसा बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, ऐसा नहीं है, बट मार्जिन इनके श्रिंक हो चुके हैं। तो इनका कौन कॉल मैं पढ़ रहा था, तो ये मार्जिन जो है ना वो थोड़ा सा इस बार थोड़ा ज्यादा श्रिंक हुए, अदरवाइज इनके 10 11% के मार्जिन रहते हैं। तो अगर ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर चेक करें आप, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा गिरावट आई है बिकॉज मार्जिन सिंक हुआ है। तो ये ठीक हो जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। 131 का प्रॉफिट प्रॉफिट बढ़ा नहीं है, ठीक है। तो वही दिक्कत रही है। एंड अगर 2014 से भी 18 से भी देखेंगे तो इनका
लॉस कभी पोस्ट नहीं है किया है, बिल्कुल लॉस पोस्ट नहीं किया है सारी कंपनियों ने। इनका रिजर्व ग्रो किया है और बैलेंस शीट में डेट ज़्यादा नहीं है। और कैश देखेंगे, कैश भी देख सकते हैं आप, तो ये कैश रिच लगभग कंपनियां रहती है, जो कैश आता है डिविडेंड दे देती है, तो कैश की दिक्कत नहीं रहती इनको ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि उधारी पे तो ऐसे बेचते नहीं है लोग। अ, ठीक है, तो ये हो गया। और आखिरी वाली अपनी कंपनी कौन सी, वर्लपूल। ठीक है, तो वर्लपूल में भी पी देखिए 35 का पी है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम लग रहा है इनका, असेट टर्नओवर 1.24 का, डिविडेंड यील्ड थोड़ा सा है। तो इसमें प्रमोटर बेच के चला गया एक्चुअली, जो इंटरनेशनल प्रमोटर था, इसलिए काफ़ी 67% गिरा है। और ऑल टाइम लो पे प्राइस अर्निंग मल्टीपल चल रहा है, जितने भी मतलब मैक्सिमम निकालूं। ठीक है, प्राइस टू बुक भी ऑल टाइम लो पे ही चल रहा होगा, राइट। तो मतलब एकदम ही इसको जैसे बिजनेस बंद ही होने वाला है, ऐसा इसको ट्रीटमेंट दिया गया है। इसने भी कभी लॉस पोस्ट नहीं किया। ठीक है, हालांकि प्राइस इतना बॉटम पे है, लेकिन लॉस कभी नहीं किया इन लोगों ने। क्वार्टरली चाहे रिजल्ट देखिए, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है और ये एनुअल पी एंड एल है, कभी भी लॉस नहीं किया। बैलेंस शीट इनकी भी स्ट्रांग है, डेट नहीं इनमें कुछ कुछ भी। एंड ठीक है, तो ये चार कंपनियों में ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ ज़्यादा ही बेच दिया कंज्यूमर सेक्टर जो है। इवन तो सरकार का ध्यान अभी ध्यान गया है गवर्नमेंट का, फिर भी बहुत ज़्यादा बिकवाली हुई है। तो क्या लगता है आगे इन कंपनियों के बारे में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनियां ना इससे ज़्यादा और गिरनी नहीं चाहिए यहाँ से। और थोड़ा सा एटलीस्ट शॉर्ट टर्म ये जो अपना यहाँ तक मतलब कोई मूविंग एवरेज जो 200 डे मूविंग एवरेज है ना, यहाँ तक एटलीस्ट मतलब एक 15-20% तो रिट्रेस करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि दीज आर द लीडर्स ऑफ नेक्स्ट बुल मार्केट। वो तो अर्निंग्स अगर आएगी, ग्रोथ आएगी तो देखना पड़ेगा, बट अदरवाइज तो अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि सारा बैड न्यूज जो है फैक्टर इन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि आज जो मार्केट में गिरावट आई या फिर कुछ दिनों से आ रही है, तो उसमें ये शेयर जो है गिरे हैं, लेकिन अपने बॉटम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आज तो शेयरा तो गिरा ही नहीं बिल्कुल, 3% अप था इवन दो मार्केट वॉज डाउन। तो इसलिए ये सारे कंपनियों में ना मतलब जो भी 4-5 कंपनियां मैंने डिस्कस की, तो लॉस पोस्ट नहीं किया है। 3-4 चीजें कॉमन है, लॉस कभी भी पोस्ट नहीं किया है जितना हमने देखा इस एनुअल या क्वार्टर में। उसके बाद डेट कुछ भी नहीं है, ब्रांड है इनका अच्छा। ठीक है, और सारी कंज्यूमर ड्यूरेबल या कंज्यूमर सेक्टर की कंपनियां हैं जिसपे ऊपर गवर्नमेंट का भी फोकस है, जो जीएसटी रिडक्शन का इनको बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा लगता है कि ये 4-5 कंपनियों को एक साथ अगर स्मॉल केस छोटी सी बना दे, और खुद ही अपना पोर्टफोलियो जितना भी थोड़े से 10-20% अगर एलोकेट करे चार कंपनियों में मिला के, ठीक है, तो कुछ 15-20% का क्विक गेन के लिए, ठीक है, 3 महीनों में इसको लेके हम लोग चल सकते हैं अच्छे स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है, तो आपका थॉट्स क्या है आप बताइए। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे शेयर कर दिया मेरे थॉट्स। इसमें एज सच कोई चार्ट पैटर्न नहीं है, चार्ट पैटर्न तो वही है कि रेंज बाउंड, क्योंकि ये मल्टी ईयर के सपोर्ट पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यही इनमें इनमें चार्ट पैटर्न है, राइट। तो ओवरसोल्ड हो चुके हैं, मल्टी ईयर पे सपोर्ट के ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी आपको शेयर्स मिलेंगे। कोलगेट पाल्मोलिव है, काफी गिरावट हो चुकी है, लेकिन उसका थोड़ा नेचर अलग हो जाता है। एफएमसीजी कंपनी है कोलगेट। बोरोसिल करके है एक दूसरी कंपनी जो ग्लासवेयर बनाती है। तो ये चार कंपनियां मैंने आपको बता दिया, आप और भी ढूंढ सकते हैं अपना। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं था, मैंने जैसा अपना अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर किया। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।